Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions, a statement first is followed by a corresponding statement. Second, of the following statement, choose the correct one. Here four options are given. Statement first is a logic gate is a digital circuit. Statement second is they are called gates because they do not allow current through them. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखेंगे which is in this particular case is logic gate. Now जो logic gate होता है उसकी डेफिनेशन और जो डिजिटल सर्किट के बीच रिलेशन होता है पहले उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिजिटल सिग्नल की. तो डिजिटल सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो हर एक टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन नहीं होती है. इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. और अगर हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो ये हमें दो फॉर्म में दिखता है. या तो एक हाई सिग्नल होगा या तो इसकी वैल्यू लो होगी. अगर हम इसको सिग्नल की फॉर्म को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें इट विल लुक लाइक दिस. तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो सिग्नल है वो डिफाइन है बट इस टाइम के लिए हमारा जो सिग्नल होता है वो डिफाइन नहीं होता है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे ये एक डिजिटल सिग्नल हो गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे हाई हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू लो हो गई. या इसी हाई और लो को हम यहाँ पे 1 और 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डिजिटल सर्किट की तो डिजिटल सर्किट अपने आप में वो सर्किट होता है जो डिजिटल सिग्नल को एग्जीक्यूट करता है. जहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल होते हैं या तो हाई या तो लो वो एग्जीक्यूशन अगर जिस सर्किट के थ्रू होता है उसे हम डिजिटल सर्किट कहते हैं. और बात आती है यहाँ पे लॉजिक गेट की. तो लॉजिक गेट एक तरीके का रिलेशन शो करता है बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक. ये अपने आप में एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को एग्जीक्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक. इसीलिए हम इसको लॉजिक गेट कहते हैं. दूसरा यहाँ पे बात आती है लॉजिक गेट को गेट कहने की. तो हम इसे लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया जो लॉजिक गेट होता है ये सम लॉजिक को फॉलो करता है. यहाँ पे अगर सपोज ये इनपुट हो गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पे जो इनपुट होता है ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. बट जो आउटपुट होता है ये केवल एक ही आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. तो इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सर्किट का यूज करते हैं. और यही जो सर्किट है इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि ये किसी न किसी लॉजिक को फॉलो करे. और इस लॉजिक को फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे जो सर्किट होता है इसको अरेंज करते हैं जिसकी वजह से जो इस सर्किट में करंट फ्लो होती है उसको हम कंट्रोल कर पाए. तो जो ये प्रॉपर्टी होती है इस सर्किट की करंट को कंट्रोल करने की ताकि हमें आउटपुट रिक्वायर्ड लॉजिक के अकॉर्डिंग मिले, इसीलिए हम लॉजिक गेट को गेट के नाम से यहाँ पे जानते हैं. तो अगर हम गिवन स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा है लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड सेकंड वन इज दे आर कॉल्ड गेट्स बिकॉज दे डू नॉट अलाउ करंट थ्रू देम. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको गेट इसलिए कहते हैं ये करंट के फ्लो को यहाँ पे कंट्रोल करता है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.